हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आज ही मुझे जाना है घर अपने। तो मैं बिल्कुल हो गई हूँ रेडी और थोड़ी देर देर में हम निकल जाएंगे यहाँ से। और आज ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। अभी मैंने चाय बनाया है, मैं चाय पी रही हूँ। और चाय पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद मुझे निकलना है। उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। और ट्रेन में तो नेटवर्क आता नहीं है, तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। मैं शायद किसी की लाइव में भी ना आ पाऊँ, तो आप सभी लोग समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा बैग हो गया है बिल्कुल रेडी जाने के लिए। और हस्बैंड देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कुछ हमने छोड़ा तो नहीं। लेकिन मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, ये फिर भी चेक करते ही ज़रूर है। उसके बाद देखिए हमारी ऑटो आ चुकी थी स्टेशन जाने के लिए, और हम लोग रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकल चुके थे। तो बस निकल रहे हैं, और स्टेशन घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस हम पहुंच गए। और यहाँ पे ना स्टेशन आके पता चला कि स्टेशन की हो रही है रिपेयरिंग, यानी कि फिर से ये बन रहा है। तो चारों तरफ तोड़ फोड़ था, और बैठने के लिए ज़्यादा अच्छे से हर जगह जगह नहीं थी। और देखिए यहाँ का मौसम कैसा है अभी। यहाँ पे बहुत, यहाँ के लोगों के हिसाब से आज के दिन गर्मी था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मौसम था। और जाने से पहले त्रिशा अपने पापा के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर रही है, खेल रही है, मस्ती कर रही है स्टेशन पे बैठ करके। और इतने में हम लोग, ट्रेन थोड़ी सी लेट थी और हमने खूब सारी बातें की, तब तक हमारी ट्रेन आ गई। बातें करते करते कब ट्रेन आ गई हमें पता भी नहीं चला। और ट्रेन मेरी आ चुकी है, और अब बस जाने का घड़ी पास आ गया है। तो बस ये ट्रेन रुकती है थोड़ी देर स्टेशन पे, क्योंकि यहीं से ये चलती है। तो हस्बैंड यहाँ आकर के बैठे थे, और मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। और जाने के टाइम पे पैर छुआ। उसके बाद थोड़ा सा तिवारी जी थे इमोशनल, फिर त्रिशा ने हक किया। और उसके बाद हम दोनों ने, त्रिशा और हमने दोनों उनको बाय बाय किया। और उसके बाद अब वो चले गए घर, और मैं चली आई अपने घर, यानी कि वो जहाँ रहते हैं, जॉब करते हैं वहाँ, और मैं जहाँ रहती हूँ अपने फैमिली के साथ, अपने घर, अपने ससुराल। तो बस वहाँ जाने के लिए मैं निकल चुकी हूँ। और ये रास्ते में पड़ा था ब्रिज, तो इसका मैंने वीडियो शूट कर लिया, मुझे अच्छा लगा था। उसके बाद मैं दिल्ली पहुंच गई, और अक्षरधाम का थोड़ा सा दिख रहा था, तो मैं सोची कि इसको शूट कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं दिखा, तो अच्छे से शूट नहीं हुआ। फिर मैं दिल्ली पहुंच चुकी थी, और दिल्ली से कैब से निकल चुकी थी अपने घर के लिए। और रास्ते में मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मैं रुकी और चाय पिया। मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं रुकी। ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, सॉरी। फिर भी मैं नहीं खाई, और राजा जी की हवेली में हम लोग रुके हुए थे। और राजा जी का ढाबा या राजा जी का हवेली, तो हवेली में हम लोग गए थे, और यहीं पे हमने चाय पिया था, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था। और चाय पी के निकले। और भाई साहब, यहाँ की गर्मी तो मैं क्या ही बता सकती हूँ। हैदराबाद से आकर के मुझे इतनी मिर्ची जैसी गर्मी लग रही थी कि क्या ही बताऊँ। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं मुरादाबाद, और देखिए एंट्री हो चुकी है हमारी मुरादाबाद में। और फिर मैं आ गई, और त्रिशा अपनी दादी के साथ मस्ती करने में लग गई हैं। और त्रिशा और हम दोनों लोग, मतलब हम दोनों लोगों ने नहा धो लिया है, और आराम से बैठ के सबसे सबसे बातें कर रहे थे। उसके बाद चल रहा है सावन, तो हम और मम्मी अगले दिन गए थे मंदिर। और मंदिर जाकर के हम लोग इतने अच्छे टाइम पे गए थे ना, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हम लोग गए थे आरती के टाइम पे, क्योंकि सुबह में इतनी तेज यहाँ पे बारिश हो रही थी ना, कि हम लोग सुबह में नहीं जा पाए थे मंदिर। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो शाम को ही चलते हैं मंदिर। और इस मंदिर में हम लोग ज़्यादातर बार आते हैं, मैंने कई बार अपने वीडियो में दिखाया होगा आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे ना आरती चल रही थी, पंडित जी पहले से ही यहाँ पे आरती कर रहे थे। तो हम लोग मंदिर में बाहर ही खड़े हो गए, और वेट करने लगे कि हम लोग तब दीपक जलाएंगे जब पंडित जी का आरती बीत जाएगा। और बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग इस टाइम पे मंदिर में आ पाए थे। और जब पंडित जी का आरती बीत गया, तो उसके बाद मैं और मम्मी दोनों लोग आरती करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे सभी भगवान विराजमान हैं। इस मंदिर पे आकर के हर भगवान का आपको दर्शन हो जाता है। फिर हमने भोलेनाथ की आरती उतारी, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं आरती करने के लिए। और यहाँ पे देखिए पंडित जी भी आरती कर रहे थे। उसके बाद सुबह हुआ, और सुबह मैं नाश्ते में बनाई थी जवे। और यहाँ पे पूरी फैमिली बैठ के आराम से जवे खा रही है। त्रिशा और उनके बाबा, ये रही दादी, और ये रहा मेरा जवा।
और यहाँ पे मैं हूँ और बड़ी मम्मी। बड़ी माँ बताया था ना कि गांव से आई हैं, और देखिए इतनी ज़ोरदार यहाँ पे बारिश हो रही है ना, रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी। फिर बारिश रुकी और मैं गई मार्केट, और मार्केट के साथ साथ मुझे त्रिशा को डॉक्टर के पास भी दिखाना था, तो त्रिशा के बाबा लेकर के गए उनको डॉक्टर को दिखाने, और मैं गई शॉपिंग करने। और शॉपिंग किस चीज़ की करनी है आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आजकल सब लोग किस चीज़ की शॉपिंग कर रहे हैं। तो हाँ जी, आप लोग सही सोच रहे हैं, मैं राखी की शॉपिंग करने आई हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन बिल्कुल पास आ चुका है। तो मैं 2-4 शॉप पे गई, मुझे कुछ खास नहीं लगा, फिर इस वाले शॉप पे फाइनली आई और मुझे यहाँ पे राखी पसंद आया, और मैंने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से राखी लिए। और इस राखी को देख करके ना सच में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबके लिए राखी लिया, और घर आया तो मम्मी ने बताया कि देखो तुम्हारे आने से पहले इतने सारे पार्सल आ रखे हैं और मैंने खोला भी नहीं है। तो ये सारे पार्सल आए थे, राखी इसमें थे, और किसके लिए आए थे ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इसमें से कुछ तो तिवारी जी के हैं, कुछ पापा के हैं, कुछ लकी जी के, कुछ मेरे, और कुछ त्रिशा के मम्मी के, यानी कि सबके राखी हैं। और इसमें से सबसे स्पेशल राखी तो तिवारी जी का ही है भाई, क्योंकि उनकी दोनों बहनें ना उनसे ज़्यादा प्यार करती हैं और हम लोगों से थोड़ा कम। और दोनों बहनें मैं बता दूं कि कौन कौन राखी भेजा है। तो एक तो भेजी हैं कृतिका दीदी यानी कि ब्लॉगर दीदू, और एक भेजी हैं पम्मी दीदी यानी कि मेरी दीदू। तो दोनों लोगों ने राखी भेजा है, तो दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और प्रणाम। अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, और हमारा स्नेह हमेशा आपके साथ रहेगा। और ये त्रिशा के लिए आया था, और अच्छे से मैं राखी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये रक्षाबंधन वाले दिन थोड़ा और अच्छे से दिखाऊंगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मेरा राखी था जो कृतिका दी ने भेजा था, और इससे पहले जो दिखाया था वो पम्मी दीदी ने भेजा था मेरे लिए। और ये राखी दोनों पापा और लकी जी के लिए आया था, ये भी बहुत ही सुंदर थी। और ये राखी पम्मी दीदी ने भेजा है, और रुद्राक्ष की बहुत ही सुंदर ये राखी है, तिवारी जी के लिए आया है। और एक भी, और ये वाला मेरे और त्रिशा के लिए आया है, और इसमें भी बहुत खूबसूरत सी राखी है, और ये भी तिवारी जी के लिए ही है। इसको कृतिका दी ने भेजा है तिवारी जी के लिए। और इसमें ये वाली राखी है, ये भी बहुत सुंदर है। और देखिए इतने सारे पार्सल आ चुके थे, और यहाँ पे देखिए कुछ एक बड़ा सा पार्सल आया था, और इसमें भी गिफ्ट था हमारे लिए। तो इस गिफ्ट के लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद दीदी, थैंक यू दीदी, बहुत प्यारा और बहुत सुंदर गिफ्ट है। और इसमें आया था मग जो मेरे और तिवारी जी के लिए आया था, और ये भेजी थी पम्मी दीदी। तो थैंक यू दीदी इतना प्यार करने के लिए। और मग भी बहुत सुंदर था, इसको मैंने संभाल के रख दिया, इसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो आप सभी का तो दोनों दीदी लोगों को दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू दीदी। और सभी वाईटी फैमिली को, मेरे सभी दोस्तों को, और मेरे सभी भाइयों को और मेरे सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी का त्यौहार बहुत ही अच्छा जाए, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, और भाई बहन का प्रेम हमेशा बना रहे। दिल से धन्यवाद। ये वाला ब्लॉग कैसा लगा आप सभी लोगों को प्लीज़ बताइएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन।